प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की रिवीजन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अब परीक्षा में बहुत कम समय शेष रह गया है और इतने कम समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन करना इन ऑनलाइन कक्षाओं का उद्देश्य है। आज हम इन 3 कवियों का संपूर्ण परिचय, साहित्यिक परिचय, काव्य सौंदर्य और विशेष प्रश्नों का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में कर लेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यार्थी की इच्छा होती है कि बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करें। उच्चतम अंक प्राप्त करने के लिए एक विशेष कुशलता शैली होनी चाहिए और इन ऑनलाइन कक्षाओं का उद्देश्य यही है कि एक विद्यार्थी बहुत ही प्रवीण शैली में उत्तर लिखें। स्क्रीन पर आप मेरे नंबर भी देख रहे हैं। इन नंबरों के माध्यम से भी आप हिंदी साहित्य से संबंधित, परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शंका जिसका आप समाधान करवा सकते हैं, हर संभव प्रयास करूंगा। तो आइए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आप इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और परीक्षा से संबंधित किसी भी सामग्री को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अधिक कारगर सिद्ध होंगे, आपकी सफलता को और अधिक निखारेंगे। सभी वीडियो आप देखें और अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार यानी 37 में करके देखें ताकि आप अच्छी तरह से इन वीडियोज़ को देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, साहित्यिक परिचय और व्याख्या। हिंदी साहित्य रिवीजन कक्षाओं में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं आज सेनापति। सेनापति का काव्य परिचय, साहित्यिक परिचय, काव्य सौंदर्य और इसके कुछ पदों की व्याख्या। तो सबसे पहले सेनापति। सेनापति रीति काव्य परंपरा के और प्रकृति के चितेरे कवि सेनापति गंगाधर दीक्षित के पुत्र और परशुराम दीक्षित के पौत्र थे। जनश्रुति के अनुसार सेनापति उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर में अनूप बस्ती में रहा करते थे। इनकी जीवनी के बारे में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। सेनापति ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कवित रत्नाकर में अपना परिचय जो दिया है उसी के अनुसार, उसी के आधार पर उनकी जीवनी लिखी जाती है। उसी के आधार पर उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सेनापति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और सेनापति के गुरु हीरामन दीक्षित थे। सेनापति ने 2 रचनाएं लिखी, एक तो काव्य कल्पद्रुम, दूसरी कवित रत्नाकर। इनमें से केवल अभी तक कवित रत्नाकर रचना ही उपलब्ध है, काव्य कल्पद्रुम रचना उपलब्ध नहीं है। कवित रत्नाकर जिसमें 5 तरंगे हैं और 394 छंद हैं। सेनापति ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। इनके छंदों की मूल चेतना रीतिकालीन है। सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष है। इन्होंने ऋतु वर्णन में शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का मनमोहक वर्णन किया है। कवित रत्नाकर की तरंगे पृथक पृथक विभाजित है, अलग अलग रूप में विभाजित है। 500 तरंगे। प्रथम तरंग पूरी की पूरी श्लेष अलंकार से सुसज्जित है। दूसरी तरंग में श्रृंगार वर्णन में नक्षिक सौंदर्य, उद्दीपन भाव और वय संधि यानी वह संधि का मनोहर चित्रण किया गया है। जैसे आप एक श्रृंगार का इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। कवि क्या कहता है कि करत अनूप कीन रानू मैंने भूप किसी, करत अनूप कीनी रानी मैंने भूप किसी, राजे राशि रूप के विलास की आधारसी, सेनापति जाके द्रग दूत है मिलत दोरी, कहते अधीनता को होत है सिपारसी। यानी इसमें श्रृंगार का अच्छा वर्णन किया गया है। यदि हम इसकी व्याख्या करें तो बहुत लंबा हो जाता है। तीसरी तरंग प्रकृति वर्णन से संबंधित है और जैसे ऋतु वर्णन में कवि लिखा है जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, और ये बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत। ऐसा वर्णन आपके ऋतुराज बसंत का वर्णन किया है।
तो इसमें ये प्रकृति वर्णन है। चौथी और पांचवी तरंगें रामचरित्र और राम भक्ति से संबंधित है, अर्थात सेनापति है वो आध्यात्मिक भी थे। पांचवी तरंग में अलंकारों का खजाना है, जिसमें श्लेष, यमक, अनुप्रास का सुंदर चित्रण हुआ है। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि है। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य गुणों का अद्भुत संयोग है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी इनके काव्य है वो सहज है, सरल है और प्रभामय है। अब हम देखते हैं इनके पदों की व्याख्या। सबसे पहले एक पद लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट बनता है आपकी परीक्षा के मुताबिक। ये पद परीक्षा में पूछा जा सकता है। कवि कहता है कि मलय समीर शुभ सौरभ धरन धीर सरवर निर्जन मज्जन के काज के मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत कुंज सुधरत कुंज सम सदन समाज के व्याकुल वियोगी जोग के सकैन जोगी ताहा विहरत भोगी सेनापति सुख साज के सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत देखो ही हुलसत आए ऋतुराज के। कवि क्या कहता है, यह ऋतुराज बसंत का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है कि मलयाचल से आने वाली सुगंधित हवा इस पृथ्वी पर फैलती है और सुगंधित हवा के साथ पुष्पों का पराग भी धीरे धीरे पृथ्वी पर फैलता है। सरवर निर्जन मजन के काज के, और इस ऋतु में तालाबों का पानी भी स्नान के लिए उपयुक्त रहता है। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गूंज, और बसंत ऋतु में भौरे मधुर गुंजार करते हैं, ऋतुराज बसंत का गुणगान करते हैं। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, सामान्य जन के घर भी कुंज के समान सुशोभित होते हैं, अर्थात सुंदर लगते हैं। व्याकुल वियोगी, और इस वातावरण में विरही जन अधिक व्याकुल होते हैं। जोग के सकैन जोगी, योगी अपने योग साधना नहीं कर पाते हैं। तहाँ विहरत भोगी सेनापति सुख साज के, और इधर ग्रस्त धर्म का पालन करने वाले अर्थात भोगी जो हैं वो सभी सुखों का भोग करते हैं। ग्रस्त धर्म के लोग सभी सुखों का भोग करते हैं। सघन तरु लसत बोले पिक कुल सत, और छायादार पेड़ों में सैकड़ों कोयलें अर्थात कोयल है वो इस ऋतुराज बसंत का गुणगान करती है, कूकती हुई गुणगान करती है। और इन सभी के गुणगान से और इस वातावरण से ही प्रतीत होता है, और हृदय में अर्थात अपने मन को प्रसन्न करने वाली, आनंद प्रदान करने वाला ऋतुराज बसंत आ गया है। ये इसमें इसकी व्याख्या है। आप इसमें देख सकते हैं। आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसे ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के चितेरे रीतिकालीन कवि सेनापति द्वारा विरचित कवि रत्नाकर की तीसरी तरंग ऋतु वर्णन से उद्धृत है। इस पद में कवि ने ऋतुराज बसंत का चित्रात्मक वर्णन किया है। कवि क्या कहता है, व्याख्या में लिखना है कि कवि सेनापति ऋतुराज बसंत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर मलयाचल से सरस सुगंधित समीर बहने लगती है, जिसमें पुष्प पराग मंद गति से पृथ्वी पर फैलता है। इस समय तालाबों का पानी स्नान के लिए उपयुक्त हो जाता है। चारों ओर बाग बगीचों में भंवरे समूह के रूप में गुंजार करते हैं। समाज के साधारण घर भी कुंज के समान सुंदर दिखते हैं। ऐसे वातावरण में विरही जन अति व्याकुल रहते हैं। योगी अपनी योग साधना नहीं कर पाते हैं। इधर भोगी अर्थात ग्रस्त के लोग सभी सुखों का स्वेच्छा से भोग करते हैं। बसंत ऋतु में वातावरण इतना सुंदर हो जाता है कि छायादार वृक्षों में सैकड़ों कोयलें एक साथ कूकती है। ये इसका सरलार चल रहा है, अर्थात बसंत ऋतु का गुणगान करती है। देखिए, ऋतुराज बसंत के आगमन पर हृदय में खुशी की लहर दौड़ती है और प्रतीत होता है कि ऋतुराज बसंत आ गया है। इसमें आप विशेष लिखेंगे कि ऋतुराज ऋतु के अनुसार प्रकृति के वातावरण का वर्णन किया है। दूसरी बात है, अनुप्रास और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा में रचित ये कवित शैली में है जो ये लिखा हुआ है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं पद्माकर का परिचय, साहित्यिक परिचय। पद्माकर के बारे में 16 वर्ष की अल्पायु में ही सरस और भावपूर्ण छंदों की रचना करने वाले रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि
पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी या विक्रम संवत 1810 में हुआ। वे बादा उत्तर प्रदेश में पिता मोहनलाल भट्ट के घर इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इनकी कविताएं उस समय बड़ा आदर पाती थी। सतारा के महाराजा ने प्रसन्न होकर इन्हें 10 गांव, 1 लाख मुद्रा और 1 हाथी पुरस्कार में दिया था। जयपुर में जैसे राजा थे हिम्मत बहादुर सिंह और अर्जुन सिंह के दरबार में भी ये कविताएं रचा करते थे, दरबारी कवि के रूप में रहे। उदयपुर के राजा भीमसेन और ग्वालियर के राजा दौलत राव के यहाँ काव्य पाठ किया करते थे। इन्होंने सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया था, जिससे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ राव ने उन्हें 1 लाख मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दी थी। उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के धनी पद्माकर स्वच्छंद प्रकृति के थे। वे यात्रा पूरी लाव लश्कर के साथ निकलते थे। जब यात्रा पर निकलते तो वे अकेले नहीं जाते, बहुत सारे लोग उनके साथ होते थे। एक बार एक राजा को भ्रम हो गया था कि कोई दूसरा नरेश आक्रमण करने के लिए आ रहा है। 80 वर्ष तक जीवित रहकर कानपुर में गंगा किनारे 1833 में या विक्रम संवत 1890 में वे स्वर्गवासी हो गए। इनकी रचनाएं देख लीजिए। इनकी रचनाओं में जगत विनोद है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली है, पद्माभरण है, आलिजा प्रकाश है, हितोपदेश है, राज रसायन है, गंगा लहरी है, प्रबोध पचासा है। ये इनकी रचनाएं हैं। पद्माकर ने ब्रज भाषा में परिष्कृत शैली में रचनाएं लिखी है। परिष्कृत शैली में इन्होंने रचनाएं लिखी है। इनके काव्य में ब्रज के साथ साथ अवधी और बुंदेलखंडी के शब्द भी मिलते हैं। इनके काव्य में अलंकारों का अनूठा मिश्रण पाया जाता है। श्रृंगार रस की कविताएं लिखने में सिद्धहस्त पद्माकर के काव्य में अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य है वो दुगुना हो गया है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या में एक जो दूसरा पद है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें कवि क्या कहता है कि जमपुर द्वारे लागे तिन के केवारे को, है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, कहे पद्माकर तिहारे प्राण धरे तेऊ, तिहारे प्रण धारे तेऊ, करी अब भारे सूर लोक को सिधारे हैं, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, अति पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं, काहू ने नितारे तीन गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में नितारे है। कवि कहता है कि हे माँ गंगे, आपके पुण्य प्रताप के कारण यमपुर में अर्थात यमपुर के द्वार पर ताले लग गए हैं, यमपुर के कपाट बंद हो गए हैं, है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं, और न वहाँ पर कोई रखवाला है, और यमपुर है वो एक वीरान उजाड़ के रूप में बदल गया है। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेऊ, और पद्माकर कहते हैं कि आपने जो व्यक्तियों की मुक्ति का, पापियों की मुक्ति का प्रण धारण कर रखा है, करी अब भारे सुरलोक के सुधारे हैं, और उस प्रण के कारण यहाँ से बहुत सारे पापी है वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं, सुरलोक को सिधारे हैं, स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अथी, और आप सज्जनों के पुण्यों में वृद्धि करने वाली पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। आपने असंख्य पतितों को, असंख्य पापियों को इस संसार सागर से पार किया है, मुक्त किया है। काहू ने तारे तीने गंगा तुम तारे, अर्थात जिस पापी का पाप हरण किसी से भी नहीं हुआ, अर्थात जिस पतित का उद्धार किसी से नहीं हुआ, उसका उद्धार आपने किया है। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे है, और जितने पापियों का आपने उद्धार किया है उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। अब आप इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे? व्याख्या लिखेंगे सबसे पहले प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के धनी पद्माकर द्वारा विरचित गंगा लहरी के गंगा स्तुति खंड से उद्धृत है। प्रस्तुत पद में कवि ने भारतवर्ष की पवित्र नदी गंगा के प्रति आस्था व्यक्त की है, और आस्था व्यक्त करते हुए गंगा नदी को एक उद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया है। ये तो इसका प्रसंग है। इसकी आप व्याख्या आप इस प्रकार लिखेंगे कि कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे गंगा, आपके प्रभाव से यमपुर के कपाट बंद हो गए हैं, वहाँ पर कोई रखवाला भी नहीं रह गया है, यमपुर वीरान हो गया है, अर्थात उजाड़ में बदल गया है। आपने पापियों की मुक्ति का जो प्रण धारण कर रखा है, उससे असंख्य पापी स्वर्ग प्राप्त कर चुके हैं,
आपने कृपा स्वरूप सज्जनों के गुणों को उजागर किया है, उनके पुण्य में वृद्धि की है, उन्हें सुख प्रदान किया है। आपने असंख्य पतितों अर्थात पापियों का इस संसार से पापियों को मुक्त कर दिया है, पापियों को मुक्त कर पाप से और संसार से पार किया है। हे माँ गंगे, जिन्हें कोई नहीं तार सका उसका उद्धार आपने किया है। और इस पापोद्धार की प्रक्रिया में आपने आज तक जितने लोगों का उद्धार किया है उतने तो आकाश में तारे ही नहीं हैं। ये इसका वर्णन था, व्याख्या थी। अब इसमें आप विशेष देख लीजिए। विशेष भारतवर्ष की नदी गंगा को पाप मुक्त करने वाली उद्धारक के रूप में व्यक्त कर गंगा की महिमा का मनोहारी वर्णन किया है। अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा में विरचित पद गेय और उचित यतिगति के साथ गेय है, अर्थात इसमें हम देखते हैं कि इसमें अलंकार है वो कहाँ है। इसमें देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ है। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे है। इसमें देखिए एक यमक अलंकार भी है। तारे और तारे, तार का अर्थ तारण करना और एक तारे का अर्थ है आकाश में स्थित तारे। और अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। अनुप्रास अलंकार तो इसमें 2-3 लाइनों में है। जमपुर लगे तिन केवारे को, अर्थात यही अनुप्रास अलंकार हो गया है। और कहे पद्माकर तिहारे प्रणधारे तेऊ करी अब भारे सुरलोक ते सिधारे है। तो यहाँ पर आपने देखा यमक अलंकार है। और काहू ने तारे तिने गंगा तुम तारे, काहू ने तारे गंगा तुम तिन तारे, अर्थात यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तारे तारे यहाँ पर 2 बार शब्द हैं और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये हुआ आपके पद्माकर। और पद्माकर के बाद अपन अब पढ़ते हैं मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त जो कि एक बहुत ही अपने लिए आवश्यक है और आपके परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है। मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता, द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म कविता प्रेमी सेठ रामचरण के घर चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में 1886 ईस्वी में हुआ। यानी इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था। गुप्त जी के पिता श्री कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे, वो भी एक कवि थे। इनके घर का वातावरण ज्ञान और धर्मपरायण था। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का घर पर ही अध्ययन किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली को अपने काव्य रचना के लिए चुना। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युग चेतना और भारतीय संस्कृति का वैभव स्पष्ट झलकता है। भारत भारती रचना में इन्हें लोकप्रियता इतनी प्रदान की कि इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया, भारत भारती के आधार पर, जो कि 1912 में लिखी गई थी। 1903 ईस्वी में गुप्त जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। प्रारंभ में गुप्त जी की रचनाओं को महावीर प्रसाद द्विवेदी परिष्कृत कर पत्रिका में छपवाते थे। यानी उनसे जो कविताएं आती थी उन कविताओं को पहले परिश्रम करके छापते, यानी उनको परिष्कृत करते, कोई अशुद्धियां होती उनको मिटाते, फिर पत्रिका में छपवाते थे, सरस्वती पत्रिका में। 1909 ईस्वी तक गुप्त जी की कविता शक्ति पूर्णतः विकसित हो चुकी थी और गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विभिन्न अंगों की समस्याओं का चित्रण कर समाधान प्राप्त होता है। आगे हैं इसके बारे में। गुप्त जी सामाजिक उत्पीड़न, धार्मिक संकीर्णता, राजनीतिक दासता के विरोधी थे। गुप्त जी ने रंग में भंग एक कविता लिखी थी। इसके माध्यम से भारत के सोए हुए पौरुष को जगाया था, भारत के सोए हुए पौरुष को जागृत किया। गुप्त जी को आप बीती कहने में उतना मोह नहीं था जितना कि पर बीती कहने का आकर्षण रहा है। अर्थात वे स्वयं की कोई दुख कहानी नहीं सुनाया करते थे, वो परबीती सुनाते थे। जो कथाएं, यहाँ ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप याद करेंगे कि जो कथाएं लोक हृदय में स्थान प्राप्त कर चुकी है उन्हें वे मौलिक दृष्टिकोण से कविता की धारा में निमज्जित कर हृदय समुद्र में हलचल मचाकर लय हो जाने वाली मंदाकिनी बना देते थे। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। आगे देखिए, भक्तिकालीन साहित्य में जो स्थान सूर और तुलसी को प्राप्त है वही स्थान आधुनिक काव्य में गुप्त जी को प्राप्त है। गुप्त जी की वाणी द्विवेदी युग के कवियों से लेकर अब तक के सभी कवियों में सबसे अधिक लोकमंगल करने में
व्यस्त रही है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भावनाओं का एक व्यापक समन्वय स्थापित किया है और 1964 ईस्वी में इस महान आत्मा ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इनकी रचनाओं में देखिए लगभग 31 रचनाएं इनकी प्राप्त होती है। रंग में भंग जो कि प्रथम काव्य है, इसने लिखा था 1910 में। जयद्रथ वध 1910 में लिखा। भारत भारती 1912 में। पंचवटी 1925 में। साकेत एक महाकाव्य है जो 1932 में लिखा। रामचरितमानस के बाद में दूसरा राम काव्य है। यशोधरा 1932 में लिखा, जिसके बारे में यशोधरा में से अपन ने अपनी जो कविता है वो दी गई है। मंगल घट 1934 में लिखा। द्वापर 1936 में महाकाव्य है। नहुस 1940 में लिखा। कुणाल गीत 1942 में। शकुंतला 1923 में लिखा था। 1923 में लिखा। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। एक बहुत ही सुंदर व्याख्या है सखी वे मुझसे कहकर जाते में से। यशोधरा को दुख होता है कि उनके पति बिना बताए रात्रि को चुपचाप उनके पुत्र राहुल और यशोधरा को छोड़कर निष्क्रमण कर जाते हैं, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए वनगमन कर जाते हैं। तब वो क्या कहती है कि हम इस प्रकार की नारियां हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ ने वे भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यानी कवयित्री क्या कहती है? कवयित्री ये कहती है कि हम वो आदर्श भारतीय नारियां हैं जो स्वयं सुसज्जित करके अर्थात अपने हाथों से अपने पति को सजा करके और तिलक लगाकर युद्ध स्थल में प्राणों की बाजी लगाने के लिए भेज देती हैं। हम क्षत्रिय धर्म का पालन करना जानती है, लेकिन काश अगर वो मुझसे बता कर जाते। हुआन वे भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। अर्थात अब तो मैं अभागिनी भी हूँ, अर्थात मेरा भाग्य है वो भी अभागा हो गया है और मैं अब व्यर्थ में किस पर गौरव करूँ, अर्थात मेरा गौरव विफल हो चुका है। जिसने अपनाया था त्यागा, अर्थात उन्होंने मुझे सहधर्मिणी के रूप में अपनाया था और उन्हीं ने मुझे आज त्याग दिया। और रहे स्मरण ही आते अर्थात अब तो उनकी मधुर स्मृतियाँ ही शेष रह गई है। हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो बहुत ही अच्छा होता। इसकी आप व्याख्या इस प्रकार करेंगे। व्याख्या में आपको लिखना है कि पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत काव्यांश भारतीय संस्कृति के उद्गाता राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त द्वारा विरचित यशोधरा काव्य के वीर्य गीत से उद्धृत है। इस काव्य में कवि ने यशोधरा को आदर्श भारतीय नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। जब सिद्धार्थ उन्हें सोते हुए छोड़कर दिव्य ज्ञान प्राप्ति हेतु निष्क्रमण कर गए, तब उन्हें दुख हुआ। अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा है कि काश मेरे पति मुझे बता कर जाते, मैं उनके ज्ञान प्राप्त करने में कतई बाधक नहीं बनती। आप इसकी व्याख्या ऐसे करेंगे कि महाकवि के वर्णन के अनुसार यशोधरा कहती है, सखी, उन्होंने भारतीय नारियों के आदर्शों को अनदेखा किया है। भारतीय नारियां अवसर आने पर अपने पति को अपने हाथों से सजाकर प्राणों की बाजी लगाने के लिए युद्ध में भारत माता की रक्षार्थ विदा कर देती है। भारतीय नारी क्षत्रिय धर्म का पालन करना जानती है। उन्होंने निष्क्रमण करते समय एक पल के लिए भी भारतीय नारी के त्याग, बलिदान और सहिष्णुता के बारे में चिंतन नहीं किया। अगले में लिखती है कि मैं उन्हें खुशी खुशी दिव्य ज्ञान प्राप्ति हेतु विदा कर देती, परंतु वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा आगे कहती है कि मेरा भाग्य भी अब नहीं रहा, क्योंकि प्रियतम ने मुझे सम्मान तो दिया पर अब प्रवासी हो गए हैं, उन्होंने मुझे त्याग दिया है। इसलिए अब मैं गर्व भी नहीं कर सकती उनके इस व्यवहार पर। मैं सहधर्मिणी होने का क्या गौरव करूं, क्योंकि मेरा गौरव तो उन्होंने समाप्त कर दिया है। उन्होंने मुझे सहधर्मिणी के रूप में अपनाया पर स्वयं ही बिना पूछे निष्क्रमण कर गए। अब तो केवल उनके साथ रही मधुर स्मृतियां ही बार बार आ रही है। इनसे मन में वेदना की अनुभूतियां हो रही है। हे सखी, कितना अच्छा होता यदि वो प्रियतम मुझसे कहकर दिव्य ज्ञान प्राप्ति हेतु निष्क्रमण करने के लिए अर्थात निष्क्रमण करते, यहाँ से वनगमन करते या यहाँ से निकलते। इसमें आप इसकी विशेष क्या है, भारतीय नारी के आदर्शों यथा त्याग, बलिदान, सहिष्णुता
को व्यक्त करते हुए पतिव्रता नारी का चित्रण किया है। और संवाद शैली में उपयुक्त खड़ी बोली भाषा का सहज प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। इसके लिए आप काव्य सौंदर्य है वो भी आप इसका देखेंगे कि इस कवि का काव्य सौंदर्य क्या है। काव्य सौंदर्य इसका पूछा जा सकता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष में आपको सबसे पहले पॉइंट लिखना है कि आदर्शवादी नैतिकता है। गुप्त जी राष्ट्र कवि है। उन्होंने स्वदेश की प्रत्येक वस्तु प्रिय है। ईश्वर के संबंध में उनके विचार बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं। वे मूर्ति पूजा में विश्वास तो करते हैं पर अंधविश्वास में नहीं। उनके अनुसार निराशा से दूर रहकर स्वाभिमान की रक्षा करके भी व्यक्ति अपने पद को प्रशस्त कर सकता है। जैसे उन्होंने एक जगह लिखा है कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, सब जाय अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। ये लाइन आप उसमें लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य में। दूसरा है इसका राष्ट्र प्रेम। गुप्त जी की कविता में राष्ट्र प्रेम भावना अत्यंत व्यापक रूप से पाई जाती है। वे स्वदेश की मिट्टी को स्वर्ग के सोने से श्रेष्ठ मानते हैं। उन्होंने भारत की वर्तमान अधोगति पर आंसू ही नहीं बहाए हैं बल्कि अतीत का स्वर्ण पृष्ठ खोलकर भविष्य की रूपरेखा हमारे सामने रखी है। भारत भारती में कवि ने क्या लिखा है कि मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। गुप्त जी सभी धर्मावलंबियों को व्यापक राष्ट्रीयता की ओर ले गए और समस्त भारतीयों को उन्होंने उनके स्वर में स्वर मिलाकर गाया था सभी धर्मावलंबियों ने कि हे भारत देश बलिहारी तेरा बरवेश, बाहर मुकुट विभूषित, काल भीतर जटाजूट का भाल ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल, बंधन में भी मुक्ति निवेश मेरे भारत देश। अर्थात इसके बारे में उन्होंने कहा है। तीसरा इसका काव्य सौंदर्य में है भारतवर्ष के गौरव में अतीत का वर्णन। आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। भारत की श्रेष्ठता की गूंज गुप्त जी की प्रत्येक रचना में देखने को मिलती है। भारत भारती राष्ट्रीय उद्घोषक रचना है और इस भूमि पर अनेक वीर ऋषि मुनि दानी चिंतक हुए हैं। भारत भूमि संसार के समस्त देशों में सिरमौर है। यशोधरा कविता में भारतीय नारी के आदर्श को कवि ने बहुत ही मार्मिक शैली में प्रस्तुत किया है। और भारतीय नारी के बारे में वो कहते हैं, जो अपन ने पद अभी पढ़ा भी था, कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। यह आप इस काव्य सौंदर्य में इसकी लाइन को आप लिख सकते हैं। इसका कला पक्ष देखिए। कला पक्ष में भाषा शैली देखिए। गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं ब्रज भाषा में पाई जाती है, किंतु सरस्वती प्रकाशन के साथ साथ प्रतिभा ने खड़ी बोली को अपनाया। भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहपूर्ण है। भावों की बोधगम्यता की ओर उनका विशेष ध्यान रहता है, इसलिए साधारण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी वो कर लेते हैं। अलंकार योजना में अलंकारों से अपनी भाषा को सजाया है। अस्वाभाविकता से बचकर उन्होंने श्लेष, रूपक और उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का सफल प्रयोग किया है। जैसे एक भ्रांतिमान का उदाहरण देखिए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर शेषा हुआ सुख मौन है, सोचता है ये अन्य सुख कौन है। यहाँ पर ये अन्य सुख कौन है। संवाद। तीसरा है संवाद। कवि ने उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक शैलियों का प्रयोग करते हुए बहुत ही उपयुक्त संवाद निर्मित किए हैं। जैसे संवाद शैली में ही अपनी जो कविता है वो यह है, सिद्धि हेतु गए स्वामी, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये उनका था। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि मैथिली शरणगुप्त की काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही श्रेष्ठ रचनाओं में शुमार होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सेनापति जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, और सेनापति के जो पद हैं वो थोड़े कठिन पड़ते हैं, तो इसलिए क्यों नहीं सेनापति के सभी पदों की व्याख्या आपको एक बार समझा देता हूं, ताकि
इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके आए तो आप उसे अच्छी तरह से हल कर सकें। तो सबसे पहले अपन पहला ही पद लेते हैं, और पहले पद में कवि ने क्या लिखा है कि बरन 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 तरु फूले उपवन वन सोई चतु रंग संग दल लहियत है, बंदी जिमी बोलत बीरद बीर कोकिला है, गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। आवे आस पास पुहु पन की सुबास सोई, सोंदे के सुगंध माज सने रहियत है, शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। सबसे पहले आप इसका प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में आपको उसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के चितेरे रीतिकालीन कवि सेनापति द्वारा विरचित कवित रत्नाकर की तीसरी तरंग ऋतु वर्णन से उद्धृत है। इस पद में कवि ने ऋतुराज बसंत का चित्रात्मक वर्णन किया है। ऋतुराज बसंत की सुंदर व्याख्या कवि ने की है। तो इसकी हम व्याख्या कैसे करेंगे। बरन बरन, बरन का अर्थ होता है रंग। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, यानी ऋतुराज बसंत के आगमन पर या बसंत ऋतु में पेड़ पौधे वन उपवन विभिन्न प्रकार के फूलों से सुशोभित हो जाता है, सुसज्जित हो जाता है। और सोई चतुरंग संग दल लहियत है, ऋतुराज बसंत अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ दल बल सहित शोभायमान लगता है, सुशोभित है। बंदी जीवी बोलत है, बीरद बीर कोकिला है, और बसंत ऋतु में कोयल ऋतुराज बसंत की विरुदावली गाती है। जिस प्रकार चारण भाट कवि जो है वो अपने राजा की यशोगाथा का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार कोयल भी अपनी वाणी में ऋतुराज बसंत की का यशोगान करती है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है, चारों ओर भंवरों के समूह गुंजार करते हैं। आवे आसपास पुहुपन की सुबास सोई, आसपास चारों ओर फूलों की सुगंध महक रही है, पृथ्वी पर फूलों की सुगंध बह रही है, और सौंदे के सुगंध मांझ सन रहियत है। फूलों की इस प्रकार बहती हुई सुगंध से ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि ऋतुराज बसंत इस सुगंध से सने हुए हैं। आगे लिखा है कि शोभा को समाज, यानी इसका आप दो अर्थ ले सकते हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, अपने समाज को शोभा प्रदान करने वाले या ऋतुओं के समाज को सुशोभित करने वाले सेनापति कहते हैं कि ऋतुओं के समाज को सुशोभित करने वाले, अपने समाज में सुशोभित ऋतुराज बसंत सभी सुखों का भोग करने वाले, आज ऋतुराज बसंत आ रहा है, आज ऋतुराज बसंत आ रहा है। आप इसमें विशेष में लिखेंगे, विशेष में आपको उसी प्रकार लिखना है कि ऋतुओं के अनुसार प्रकृति के वातावरण का वर्णन किया गया है। और इसमें अलंकार देखिए आप, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग इसमें कहाँ पे हुआ है, बरन बरन, अर्थात यहाँ पर दो बार एक ही शब्द की जब दो बार आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बंदी जीमी बोलत है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा में रचित ये कवित छंद है वो गय शैली में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप इसका वर्णन करेंगे। अगला जो वर्णन है वो अपन लेते हैं। देखिए अगले वर्णन में कवि ने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का दोनों का समान रूप से वर्णन किया। वो कैसे किया है, सबसे पहले हम इस पद का सरलार्थ ग्रीष्म ऋतु के आधार पर सरलार्थ करते हैं। सबसे पहले कवि क्या लिखता है कि देख छिति अंबर जल है चारी ओर, छोर तीन तारु वार सब ही को रूप हार्यो है, महाजार लागी ज्योति भादव की होती चले, जलद पावन तन शेक मानो पर्यो है, दारुण तारा नितर नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाह चाही बही चित्त धैर्यो है, सीरी घन चाह चाही बही चित्त धैर्यो है, देखो चतुराई सेनापति का बिताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। बहुत ही सुंदर रचना है। कवि क्या कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में देख के सीति का अर्थ होता है पृथ्वी, अंबर यानी आकाश, चारों ओर पृथ्वी और आकाश में आकाश जलता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात तपन ही तपन है, ग्रीष्म ही ग्रीष्म है, चारों ओर से पृथ्वी तप रही है, जल रही है। यानी इसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पृथ्वी चारों ओर से जल रही है और इस भयंकर भीषण गर्मी के कारण तीन तरवर
अर्थात तीन यानी तृण घास और पेड़ पौधों की हरितमा को इस भीषण गर्मी ने हर लिया है। अर्थात भीषण गर्मी के कारण पेड़ों की हरितमा समाप्त हो गई है। महाजड़ लागे ज्योति भादव की होती चले, जिस प्रकार भाद्रपद महीने में वर्षा की झड़ी लगती है उसी प्रकार लूएं चल रही है। अर्थात बहुत अधिक लूएं चल रही है। महाजड़ अर्थात लूओं की महान झड़ी लगी हुई है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और जलयुक्त पवन बादलों से आने वाली जलयुक्त पवन भी ऐसा लगता है मानो शरीर को सेक रही है। मानो यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। दारुण तरनि तर नदी सुख पावे सब, दारुण तरनि तर नदी सुख पावे सब, सभी व्यक्ति या सभी चराचर जो है इस भीषण गर्मी के कारण नदियों के पास जाने का प्रयास करते हैं, नदियों के पास जाकर के सुखानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और सीरी घन छा चाहे बेई चित्त धरियो, सीरी घन छा, सीरी यानी ठंडी, घन यानी छा, घनी छा, सभी व्यक्ति अपने मन में ठंडी घनी छा की अभिलाषा रखते हैं, अपने मन में ठंडी घनी छा में बैठना चाहते हैं। देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजू, सेनापति कहते हैं कि मेरे कविता की चतुराई देखिए कि मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान कर दिया है। तो इसमें आपको वही है कि ऋतुओं के अनुसार प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, और इसमें भी कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा में ये कविता लिखी गई है, इसका विशेष आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम वर्षा ऋतु के आधार पर देखें इसका सरलार्थ। देखे सीति अंबर जले हैं चारी ओर छो, जले हैं का अर्थ पहले था जलना, अब है जल। अर्थात वर्षा ऋतु में चारों ओर पृथ्वी और आकाश में जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा है, जल ही जल दिखाई। तीन तरुवर अर्थात तीन तरुवर सब ही को रूप हरियो है। वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे और घास फूस सभी में हरितिमा छाई हुई है, सभी का रूप हरा है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, और वर्षा ऋतु की झड़ियाँ भाद्रपद महीने तक चलती है। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और जलद पवन जलयुक्त जो पवन है वह भी इस समय हमारे शरीर को सेक मानो पर्यो है। अर्थात मानो ऐसा लगता है कि ये जलयुक्त पवन है, वो भी हमारे तन को सेक रही है, अर्थात हमारी नमी को हटा रही है, नमी को दूर कर रही है। दारुण तरनि तर नदी सुख पावे सब, और इस समय वर्षा ऋतु में लोग तरनी के माध्यम से, नाव के माध्यम से नदियों का सुख भोग कर रहे हैं। अर्थात नदियों में नाव तैरा करके और सभी लोग हैं वो आनंद उठा रहे हैं। सीरी घन छा चाहे बेई चित्त धरियो, सीरी सीरी का अर्थ शीतल, घन यानी बादल, चाहे बेई चित्त धरियो है अर्थात सभी व्यक्ति है वो इस बादलों की शीतल छाह में छाह की चाहत रखते हैं। सभी लोग बादलों की शीतल छाह की चाहत रखते हैं या अभिलाषा रखते हैं। देखो सेनापति चतुराई, देखो चतुराई सेनापति की कविताएं की जो अर्थात सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता का चमत्कार देखिए, मैंने वर्षा ऋतु का वर्णन भी ग्रीष्म ऋतु के समान कर दिया है। वही बात है कि इसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है जो कि मनोहारी वर्णन है, और दूसरी बात है कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा में रचित ये कवित गेय शैली में लिखा हुआ है। तो आप इसका इस प्रकार सरलार्थ करेंगे। पद्माकर काव्य के जितने भी जो पद हैं वो रिवीजन योग्य हैं। परीक्षा से पहले थोड़ा इनका रिवीजन करना आवश्यक है, और सबसे पहले पद का हम रिवीजन करते हैं और देखते हैं कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि विधि के कमंडल की सीधी है प्रसिद्धि, यही हरिपद पंकज प्रताप की लहर है। अर्थात गंगा नदी की पवित्रता का वर्णन करते हुए, अर्थात गंगा नदी की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गंगा नदी यही प्रसिद्ध रहा है कि गंगा नदी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली है। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि गंगा नदी भगवान विष्णु के चरण कमलों का प्रताप है, अर्थात चरण कमलों में से निकलती है। पद्माकर कहते हैं
कि गंगा नदी गिरीश शीश मंडल के अर्थात भगवान विष्णु के रुंड मुंड मालाओं से युक्त जटाओं की शोभा है, जटाओं की शोभा है, उनकी एक माला है। रुंड मुंड जो शीश है उनकी माला है। माल तत्काल अगर है, जो कि तत्काल पापों का हरण करने वाली है। गंगा नदी के बारे में और अधिक वर्णन करते हुए कवि कहता है कि भूपति भगीरथ के रथ की सुपुण्य पथ से, और गंगा नदी राजा भागीरथ के रथ से, राजा भागीरथ के यज्ञ को, अर्थात राजा भागीरथ का यज्ञ करने के पश्चात जब राजा भागीरथ जिस रास्ते से होकर के आया उसी रास्ते से होकर के ये गंगा नदी आई थी। अर्थात राजा भागीरथ के पथ को पुण्य करने वाली, पथ को पवित्र करने वाली गंगा नदी है। जनु जप जोग फल फेल की फहर है, और गंगा नदी राजा जन्नू की तपस्या के रूप में इस पृथ्वी पर फैल रही है। राजा जन्नू की तपस्या के रूप में इस पृथ्वी पर फैल रही है। क्षैम की चहर गंगा रावरी लहर, रावरी यानी सुंदर, क्षैम यानी क्षेम यानी कल्याण, अर्थात गंगा नदी कल्याण करने वाली वह लहर है, वह धारा है या वह नदी है जो कि कलिकाल को कहर जमजाल को जहर है, जो कि इस कलयुग के पापों का नष्ट करने वाली और यमदूत के लिए जहर के समान है। अर्थात इस कलयुग में पवित्र नदी गंगा का जलपान करने से वह व्यक्ति यमदूत के फांस से मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, और उनके पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से अलंकार है। अलंकारों को देखने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि हरिपद पंकज, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है, और मंडल की माल तत्काल अगर है, मंडल माल अर्थात मैं की इसमें आवृत्ति हो रही थी, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, ब्रज भाषा में विरचित है, और ब्रज भाषा में विरचित छंद है वो गेय पद है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। अगला पद देखिए, अगले पद में कवि इसी प्रकार वर्णन करता है और गंगा नदी की पवित्रता का वर्णन करता है। कवि कहता है कि कूरम पे कोल, कूरम अर्थात कच्छप, कोल अर्थात वरहा जिसको हम सुअर कहते हैं, यानी कूरम अर्थात कच्छप पे वरहा विराजमान है, और वरहा पे शेषनाग कुंडली लगा करके बैठा हुआ है। कुंडली पे फबो फेल सुफन हजार की, और शेषनाग की कुंडली पर शेषनाग की हजारों फने सुशोभित है। कहे पद्माकर त्यों फन पे फबी है भूमि, और पद्माकर कहते हैं कि शेषनाग की हजारों फनों पर पृथ्वी विराजमान है, अर्थात पृथ्वी स्थित है। भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की, रजत का अर्थ है यहाँ पर कैलाश पर्वत, यानी भूमि पे फबी है थिति, यानी भूमि पर कैलाश पर्वत स्थित है, और रजत पहाड़ पर शंभु सूर्यनायक है, और रजत पहाड़ अर्थात कैलाश पर्वत पर भगवान शिव है वो विराजमान है। शंभु पर ज्योति जटा जूट की अपार की, और भगवान शिव के मस्तिष्क पर जटा जूट है, अर्थात उनकी जटाएं सुशोभित है और उनकी महिमा है वो अपरंपार है। जटा जूट है अपार की, शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है छटा, और भगवान शिव की जटाओं पर चंद्रमा की छटा, चंद्रमा की कलाएं विराजमान है, चंद्रमा की छटा सुशोभित है। और चंद की छटान पे छटा है गंगाधर की, और चंद्रमा की छटाओं पर गंगा की धारा विराजमान है, अर्थात सबसे ऊपर गंगा है और सबसे ऊपर सबसे पवित्र है वो गंगा ही है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसे कोल पे, यानी इसमें अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ से देखिए कुंडली पे फबी फैल सुफन हजार की, कहे पद्माकर त्यों त्यों फनी है, फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है थिति रजत पहाड़ की, रजत पहाड़ पर शंभु सूर्यनायक है, शंभु पर ज्योति जटा जूट अपार की। यहाँ पर आप यानी इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आप लिख सकते हैं। जटा जूटना पे चंद की छुटी है छटा, यानी छटा छटा जो है 2-3 बार आ गया है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, गेय पद में है। अगला देखिए
अगले में क्या लिखा है, अगले में कवि लिखता है कि केंदोती हूँ लोक की श्रृंगार की विशाल माल, यानी या तो गंगा नदी जो है, केंदो यानी या तो गंगा नदी जो है वो तीनों लोकों का श्रृंगार करने वाली एक विशाल माला के रूप में सुशोभित है, और केदो की जग में जमाती तीर्थन की अथवा संपूर्ण तीर्थों के समूह को प्रकट करने वाली है। और कहे पद्माकर विराजे सूर्य सिंधुसार, पद्माकर कहते हैं कि गंगा नदी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, केंद्र दूध धार कामधेनु के थनन की, अर्थात कामधेनु के थनों से निकला हुआ दूध इस पृथ्वी पर बह रहा है, अथवा भूपति भगीरथ के जस को जुलूस के दो, अथवा राजा भगीरथ के यज्ञ का जुलूस है या यज्ञ है, वो जुलूस के रूप में इस पृथ्वी पर बह रहा है, समूह के रूप में बह रहा है, या राजा भागीरथ के का जो यज्ञ था उस यज्ञ का यश इस पृथ्वी पर बह रहा है। प्रगति तपस्या के दो पूरी जन की, अर्थात राजा जन्नू की तपस्या इस पृथ्वी पर प्रकट हो गई है, अथवा केदो कछुरा खेरा का पति सु इलाका भरी, अथवा गंगा नदी इस चंद्रमा की चांदनी का क्षेत्र है, अर्थात चंद्रमा की चांदनी से युक्त एक क्षेत्र है, वो गंगा नदी है, और भूमि की सलाका की पताका पुण्यगण की और समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाली इस पृथ्वी की वो शलाका के रूप में भी, अर्थात पृथ्वी के जितने भी पुण्य हैं या पृथ्वी की शलाका के रूप में सुशोभित है, यानी गंगा नदी है वो सबसे श्रेष्ठ नदी है। इसमें वही बात है, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला देखिए, ये जो पद है वो भी बहुत अच्छा है। कर्म को मूल तन, अर्थात कर्म का मूल तन है, शरीर से कर्म होता है, तन मूल जीव जग, और शरीर का मूल है वो संसार और जीव है, यानी जीव जगत है। जीव जगत जो है वो शरीर का मूल है, शरीर का उद्देश्य है। जीवन को मूल अति आनंद को दारवो, और जीवन का मूल है वो आनंद प्राप्त करना है। कहे पद्माकर जहाँ आनंद को मूल राज, और आनंद का मूल है वो राज है, अर्थात राज्य सुख से आनंद की प्राप्ति होती है। राज मूल केवल प्रजा को भवन भरिवो, और राज्य का अर्थात राजा का जो मूल है वो है प्रजा को सुख प्रदान करना, प्रजा के भवन को, प्रजा के घरों को अन्न से परिपूरित करना, और प्रजा मूल अन्न सब, और प्रजा का मूल अन्न है, अन्न से प्रजा जीवित रहती है। अन्न को मूल मेघ, और अन्न का मूल है वो बादल हैं, अर्थात बादल बरसते हैं तो अन्न होता है, अन्न उत्पादन होता है। मेघन को मूल एक यज्ञ अनुसरिवो, अर्थात बादलों का मूल है वो यज्ञ का अनुसरण करना है, यज्ञ और अनुष्ठान करने से पृथ्वी पर बारिश होती है। यज्ञन को मूल धन, धन मूल धन अरु, यज्ञन को मूल धन, और यज्ञ का मूल धन है, अर्थात धन से यज्ञ है वो संपादित होते हैं। धन मूल धर्म अरु, और धन का मूल है वो धर्म है, अर्थात धर्म होता है वो धन से होता है, धन खर्च करने पर धर्म होता है, धन खर्च करने से धर्म होता है। और आगे लिखा है कि धर्म मूल गंगा जल बिंदु पान करिवो, और धर्म का मूल है वो है गंगा नदी के जल का पान करना, अर्थात गंगा नदी का जल पान करना, गंगा नदी के जल बिंदु का पान करना ही धर्म है। और अर्थात कहने का मतलब, कहने का आशय यह है कि गंगा नदी है वो सर्वश्रेष्ठ है, गंगा नदी है वो धर्म की जड़ है, अर्थात धर्म है वो गंगा नदी से प्राप्त होता है, इसीलिए तो पापियों का उद्धार हो जाता है। ये था आपके इससे संबंधित, यानी पद्माकर और पद्माकर से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला पद, अगले पद में भी कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। आपको प्रसंग उसी हिसाब से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के चितेरे रीतिकालीन कवि सेनापति द्वारा विरचित कवित रत्नाकर की तीसरी तरंग और ऋतु वर्णन से उद्धृत है। इस पद में कवि ने भीषण अर्थात गर्मी की भीषणता का वर्णन किया है। तो इसकी हम व्याख्या कैसे करेंगे? कवि कहता है कि जेठ नजिकाने,
जेठ का अर्थ ज्येष्ठ का महीना, जो कि ग्रीष्म ऋतु का, जिसमें सबसे अधिक भीषण गर्मी होती है। जेठ नजीकाने नजदीक आता है, जेठ नजीकाने सुदरत खस काने तल। जो जो ज्येष्ठ का महीना नजदीक आता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु त्यों त्यों अधिक तपती है, तो लोग खस की टटियों से बने हुए साजो सम्मान को सुधारने लगते हैं, खस की टटियों को ठीक करते हैं, तल घरों को सुधारते हैं। ताक तहखाने के सुधा सुधारियत है, और घरों के अंदर बने हुए ताक तहखानों को, तल घरों को सुधारते हैं, उनकी धूल झाड़ते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं। होती है मरम्मति विविध जल जंत्रण की, और विभिन्न प्रकार के जल यंत्रों, जैसे रहट है, फव्वारे हैं, उस समय रहट फव्वारे हुआ करते थे, तो उन सभी जल यंत्रों की मरम्मत करते हैं, विभिन्न प्रकार के जल यंत्रों की मरम्मत करते हैं। ऊंचे ऊंचे अटा ते सुधा सुधारियत है, ऊंची ऊंची अटालिकाओं को अपने महल मालियों की धूल झाड़ करके साफ सफाई करते हैं, उन्हें सुधारते हैं। सेनापति अंतर गुलाब अर्गजा साजी। ग्रीष्म ऋतु में व्यक्ति इत्र, गुलाब और चंदन से अपने घरों को सजाते हैं, घरों को सुगंधित करते हैं। सार तार हार मोड़ लेले धारियत है। श्रेष्ठ लोग अर्थात जो संपन्न लोग हैं, वो मूल्यवान जो हार है वो धारण करते हैं। ग्रीष्म बासर बरायवे को सिरे सब। ग्रीष्म ऋतु के दिनों को अपने अनुकूल अर्थात शीतल बनाने के लिए सभी लोग राजभोग काज साजियों समारियत है, अर्थात राजसी सुख भोग प्राप्त करने के लिए अपने साजो सामान को सुधारते हैं, उन्हें संभालते हैं। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु को अनुकूल बनाने के लिए, उसे शीतल बनाने के लिए व्यक्ति है वो विभिन्न प्रकार के यंत्रों को सुधारते हैं, झाड़ते हैं, अर्थात संभालते हैं। इसमें भी वही बात है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऊंचे ऊंचे इस शब्द में आप इसमें देख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का वर्णन किया गया है, और गेय शैली में लिखा हुआ है। आप इसका वर्णन इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये था सेनापति। सेनापति के समान ही पद्माकर जो है, वो पद्माकर ही आपके इतना ही महत्वपूर्ण है। पद्माकर के पद भी हम इसी प्रकार पढ़ते हैं और देखते हैं।